3 दिन बैठकें हुई हैं। मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी इस महीने के अंत में या जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। तो मुख्य बात यह थी कि हम ऐसे सुनिश्चित कर लें कि जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने जिनको ठेका दिया उनका बिल वगैरह कोई लंबित नहीं है। तो एक बहुत बड़ी सूची जो है वो बनाई गई है और उसकी समीक्षा हुई। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए। तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं ज़रूर कहूँगा कि एक चुनौती है ट्रस्ट के लिए। एक एक चीज़ को यदि ध्यान से नहीं देखा गया, व्यवस्था के अंतर्गत नहीं देखा गया, तो कठिनाई आएगी। तो इसलिए हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक सूची बनाई है, जो कि हम ट्रस्ट को दे देंगे कि अब आप ऑपरेशन मैनेजमेंट के कार्य को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तो एल&टी कर रहा था। जो अन्य कार्यों में ध्यान दिया गया उसमें प्रमुख संग्रहालय था। जो रामकथा संग्रहालय है, तो उसमें सभी लोग आए थे और कल भी और थोड़ा समय आज भी हम लोग देखेंगे कि गैलरीज का मॉक प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। जो उनसे निवेदन किया गया है कि वो 3D में बनाकर हमको दिखलाएं। उसी के साथ स्क्रिप्ट को जोड़ना होगा, स्क्रिप्ट के अनुसार वीडियो को बनाना होगा। तो अब म्यूज़ियम का ठोस कार्य IIT मद्रास को अब शुरू करना है। उससे पहले वे अपने लैब में सभी कार्य टेक्नोलॉजी के सुनिश्चित कर चुके हैं, और कल उन्होंने बताया कि 90% टेक्नोलॉजी पे उन्होंने कार्य पूर्ण कर लिया है। कल हम लोगों ने सभी स्क्रिप्ट जो गैलरीज की हैं उनको अनुमोदन उसका कर दिया। जो हनुमान जी की गैलरी थी और जिसको कि देखा जाना था, जो कि साइंस मंत्रालय ने IIT मद्रास से बनवाया है, उस गैलरी को भी हम लोगों ने पास कर दिया। तो इस प्रकार हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूज़ियम भी संग्रहालय देखने का पूरा अवसर मिलेगा। संग्रहालय में कुछ ज़रूर गैलरीज हैं जिनके बारे में यह भी निर्णय लिया जाना है कि क्या उस पर फीस लगाई जाए, भुगतान पर लोग देखें, या उसको भी पूरी तरीके से छूट दे दी जाए देखने के लिए। यह निर्णय ट्रस्ट के समक्ष रखा गया है और ट्रस्ट उसके बारे में विचार करेगा। तो ये सारांश में मैंने इन 3 दिनों की प्रगति से आपको अवगत कराया। बाबूजी,
अभी भी एसआईटी गठित हो गई, लेकिन लोग अफवाह फैला रहे हैं, क्या अपील करते हैं आप लोगों को, क्या कहेंगे, क्या संदेश? देखिए, मैंने कल भी कहा था, राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। शनिवार को निर्णय हुआ, कल रविवार था, तो जो तीनों सदस्य हैं उनको अभी जो विज्ञप्ति है, क्योंकि विज्ञप्ति के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस है, वो संभवतः आज 10 बजे मिलेगी उनके कार्यालय में। मुझे यह भी पता लगा है कि वह आज जो टीम एसआईटी की है वो शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए वह मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करने का अवसर, उसका उन्होंने अनुरोध किया है और उसके तत्काल बाद वो यहाँ का आकर के कार्य शुरू करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। तो ये एक टीम एफर्ट है और एक तरीके से इस मंदिर में एक मोड़, जो क्रॉस रोड था, वो आया। उस क्रॉस रोड को अब हम पार करके आगे का भविष्य देख रहे हैं।